गठबंधन के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी गठबंधन के बाद ये पहला कार्यक्रम था। और आज ये छोटा सा कार्यक्रम था, कोई बृहद कार्यक्रम ये नहीं था, ये छोटा कार्यक्रम था। यहाँ पर जो आए हुए कार्यकर्ता थे, आज उनको संकेत दिया गया है। जिस प्रकार से 27 अक्टूबर 2021 को हल्दरपुर के मैदान में औपचारिक घोषणा की गई, अब हम लोगों ने योजना बनाया है कि हर जनपद में इसी प्रकार का कार्यकर्ता सम्मान समारोह करके जमीन स्तर तक हम इस संदेश को भिजवाएं कि उत्तर प्रदेश में सपा और सुभाषपा भागीदारी संकल्प मोर्चा चाहती क्या है। जिस प्रकार से वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सदैव अपराध चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर के आज जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि निचले स्तर तक संदेश को पहुंचवाइए। 2022 की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम किया जाएगा कि जो वर्तमान समय सबसे ज्यादा परेशान और पीड़ित गरीब परिवार है, बिजली बिल को लेकर के उसको पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा। अगर मोदी जी देश के गुजरातियों का जो पैसा लूट के भाग गए, विदेश चले गए, अगर उनका पैसा माफ कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो गरीब बेचारे बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समस्त लोगों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तय किया है, अभी कोरोना काल में जिस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं लचर रही, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में कलई खोलने का प्रयास इस कोरोना ने कर दिया, उससे हम लोग निजात दिलाने के लिए आज हजारों हजार लोग दवाई के अभाव में और अच्छे इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है लोगों की, गरीब परिवार की। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना करके 2022 के बाद उत्तर प्रदेश के समस्त हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया जाएगा। तीसरा काम हम लोग कर रहे हैं, आज पूरा उत्तर प्रदेश का महिला समाज है, महिला वर्ग है, आज दारू से बहुत परेशान है। हम लोग बच्चों के भविष्य को देखते हुए और परिवार को विकसित और विकासशील बनाने के लिए इसमें सबसे बड़ा अगर ब्रेकर है तो दारू है। उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से शराब बंद करा करके उस पैसे का प्रयोग गांव के बच्चों की शिक्षा में किया जाएगा ताकि अमीर और गरीब के बेटे एक साथ पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं उसमें 40% सीट हम लोग आरक्षित करेंगे। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला उसमें कराया जाएगा और उनके पढ़ाई का सारा खर्चा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी। इसके साथ साथ जिस प्रकार से छोटे बड़े मुद्दे हमेशा उठाए जा रहे हैं, आज अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो सरकार की कलई खोलने का काम हमारे बगल में बैठे प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय राम गोविंद चौधरी जी और सदन के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास के बाद आज सरकार को झुकना पड़ा और 27% आरक्षण जो भाजपा सरकार खा गई थी उसे बहाल करना पड़ा। इन सारे एजेंडों को लेकर के हम लोग अपने एक नारा दिया है, हम लोगों ने अपना बूथ सबसे मजबूत, इसी माध्यम से कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए निचले स्तर पर हम लोग उनको इस संदेश को भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अन्न योजना के तहत गरीबों को हमने फ्री में राशन दिया, कोरोना में बहुत बड़ी मदद की, अब कोई गठबंधन काम करने वाला नहीं है। योगी जी प्रदेश के लिए उपयोगी बन चुके हैं। योगी जी प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। ये राशन आज से नहीं बट रहा है, ये राशन लंबे समय से मिल रहा है। आज तो 5 किलो मिल रहा है, पहले 35 किलो चावल, 35 किलो गेहूं और बाकायदे 2 पैकेट नमक और 10 किलो चीनी मिलता था, 10 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था। आज ये 5 किलो का पैकेट दे करके ये अपने पीठ थपथपा रहे हैं। आए गांव में देखें, ये 5 किलो राशन दे देने से उत्तर प्रदेश की भूखमरी खत्म नहीं हो जाएगी। हम लोगों ने तय किया है, ये 5 किलो से काम नहीं चलने वाला है। ये हमारी योगी जो अनुपयोगी हैं, ये हमारे प्रदेश की गरीब जनता को विकलांग बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी जनता को विकलांग बना रहे हैं। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, गरीब की गरीबी समाप्त हो जाएगी। 15 लाख तो नहीं आया, बल्कि गरीबों के ऊपर ही लगभग 72,000 से ज्यादा रुपया उन्होंने कर्ज के तौर पर दे दिया। आज उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति है। योगी जी अनुपयोगी इसलिए हैं कि थाने में बच्ची के साथ रेप हो जाता है, धड़ल्ले से रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और सरकार अपने आप को कह रहे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में ये चुनाव नहीं होगा, ये महासंग्राम होगा। अभी मंच से आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी अर्जुन की भूमिका में हैं। एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। अर्जुन की भूमिका में माननीय अखिलेश यादव जी हैं और कृष्ण की भूमिका में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है। इस धर्म और कर्म युद्ध में विजय कर्म और धर्म की होगी। इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जन विश्वास यात्रा इनका निकला हुआ है, इनको शर्म नहीं आती है। जन विश्वास यात्रा लोग चला रहे हैं। अगर काम किए होते तो जनता खुद ही विश्वास देती। अरे भाजपा के लोग दिल्ली लखनऊ बैठ करके अनाउंसमेंट कर देते, चुनाव वो जीत जाते। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो रहा है, अभी इसी बलिया में जन विश्वास यात्रा आया हुआ था, जनता ने उनके
गाड़ियों को दौड़ा लिया, उनके पोस्टर को फूका, तमाम तरह के उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो ये दिख रहा है कि योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश की जो विकास की रफ्तार 2017 में रुक गई थी, उस विकास की रफ्तार को हम लोग दुगनी और तिगनी और कई गुनी करने के लिए सपा से गठबंधन करके 2022 की सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव जी के करीबियों के घर ईडी का आईटी का छापा पड़ा है, तो इसको किस नजरिया से देखना चाहते हैं? आप भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के करीबी है, तो तैयार हैं क्या? हम तो पहले मेरा कर लिए होते, हम तो आज से थोड़ी कह रहे हैं। जब सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूजी थे, मैं राज्य मंत्री था, तो उस समय भी हमने कहा था कि आप स्टिंग ऑपरेशन करो, हमारा जांच करवाओ, ताकि जनता को लगे कि जनता के लिए कौन लड़ रहा है। पहली चीज है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में डूबती हुई नैया है, और जो डूबेगा, जैसे जब दिया को बुझना होता है तो भभकता है। ये ईडी और ये सारी चीजें, अभी तो 2 लोगों की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव